बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ाते पाक की जिसने ये कहना तख्लीक की और दुरूद व सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर जिनकी वजह से ये कहना तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अल्लामा साद हुसैन साहब अपने वालिद मोहतरम के अजीम दोस्त पीर सूफी अब्दुल मजीद साहब का नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। उस नमाज जनाजा से काबिल वो एक स्पीच करते हैं। अपनी स्पीच में वो क्या कुछ कहते हैं, ये सारे के सारे जो मनाजिर हैं वो आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे, देख सकेंगे। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये मनाजिर दिखाते हैं और ये मनाजिर देखने के बाद मजीद हम इसको बाद में बात करते हैं। आज हम आशिक खैरुल बरात बाबा जी सूफी अब्दुल मजीद साहब कादरी रिजवी आपकी नमाज जनाजा में हाजिर हुए हैं। बाखुदा हम अपनी बख्शिश के लिए हाजिर हुए हैं और अल्लाह के हबीब से जिस तरह प्यार इन्होंने किया है और जो अमीरुल मुजाहिदीन के साथ इनका ताल्लुक है वो या ये जानते थे या इनका रब जानता है या अल्लाह का हबीब जानता है। और हुजूर की खत्म नबूवत और नामूस रिसालत के लिए जब भी मैं इनके पास आया तो एक बात मुझसे जरूर की, पुत्रा ढीली गाल ना करी, पुत्रा ढीली गाल ना करी। और मैं ये समझता हूँ कि जो इनकी दुआएं, इनका मोहब्बत, इनका शफकत और इनका खुलूस जो हमारे साथ था या मेरे साथ था या सबके साथ था वो अल्लाह जानता है। और हमारी मोहब्बत भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए और हमारी दुश्मनी भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए। और हुजूर का कोई गुलाम हो और हम उसके हाथ के पाँव के हाथ के बराबर भी नहीं है। और ये तो वो लोग हैं जो अपना ईमान सलामत लेकर दुनिया से चले गए हैं और इस हाल में गए हैं कि ये कहते हुए गए हैं कि उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और ये अपना ईमान सलामत लेकर गए हैं और इस मिशन पर गए हैं कि बस हमें हुजूर की इज्जत का पैरा देना है, हुजूर के साथ अन्य बार प्यार करना है, हुजूर की खत्म नबूवत का पहरेदार बनना है। बाखुदा आखिरी बार जब जनाब की अपनी खत्म नबूवत का मसला बना तो मुझे कह रहे थे मेरी चारपाई को उठाकर ले चलो ड्यू चौक, हो सकता है इससे भी जो खत्म नबूवत का काम हो। मैं कहा बाबा जी किसी दुआ कीजिए, तुम्हारी पुत्र भी मौजूद है, ऐसा साहब मौजूद है, अनपीर साहब सारे ऐसे मौजूद है, तुम्हारे आने की लोड़ नहीं किसी दुआ कीजिए को। लेकिन इतने जज्बे के नाल हुजूर की इज्जत वास्ते, खत्म नबूवत वास्ते इस उम्र के अंदर पिराना साली के अंदर मैं किसी को ले गया। साड़ी मोहब्बत भी सिर्फ इको वजह नाल सी कि जनाब बहुत सादा सा उसूल दोस्ती को सरफला तो उनसे बेताल्लुक हो वो हमारा हो नहीं सकता। आज के मदीना किबला सूफी मजीद साहब के सादा साहब महबूब अली रजा साहब की दस्तार बंदी कर रहे हैं। अमीरुल मुजाहिदीन के लफ्ते दिगर कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा साहबजादा अलहाज मुफ्ती हाफिज मोहम्मद साद रिजवी साहेब हाफिज़हुल्लाह ने अमीरुल मुजाहिदीन के अपना साथ मोहब्बत रखने वाले बाबा जी के साहबजादा साहब की दस्तार बंदी की है। साहबजादा साहब ने कहा। तो नाज़रीन, ये थे वो मनाजिर जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया। आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि जिसमें अल्लामा साद हुसैन साहब ने एक स्पीच भी की अपने वालिद मोहतरम के अजीम दोस्त के इस नमाज जनाजा में और कुछ बातें बताई, शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि मस्जिद रहमतुल आलमीन के अंदर मेरे वालिद साहब और ये उनके दोस्त जो इन्होंने बैठकर वहां पर एक वादा किया, प्रॉमिस किया। वो वादा क्या था? वो वादा यही था कि जो हम में से इस दुनिया से सबसे पहले वफात पाएगा, चला जाएगा, तो हम उसके माथे पर और सीने पर या गौस पाक में वो लिखेंगे। और इस तरह आज अपने वालिद मोहतरम की जानिब से वो वादा वफा, वो वादा पूरा जो वो मैं करने जा रहा हूँ। ये अल्लामा साद हुसैन साहब ने अहम तरीन वो इंकशाफ किया।
असल में बात करने का मकसद ये है कि अल्लामा साद हुसैन साहब वो शख्सियत है कि जिनकी पूरी दुनिया के अंदर फैन फॉलोइंग है, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों में। एक इतनी बड़ा लीडर, वो आप देखिए कि एक वादा वफा करने वहां पर पहुंच जाता है, बगैर प्रोटोकॉल के वहां पर नमाज जनाजा अदा करता है। आप देखिए कि 22 साल इमरान खान ने स्ट्रगल की, 22 साल, और उसके साथ एक नईम बुखारी जो था वो हुआ करता था तहरीक इंसाफ का। और इमरान खान एक दिन हुकूमत में आ जाते हैं, और जब हुकूमत में आते हैं उसको अपना मुशीर लगाते हैं कराची से उनका तरफ। शायद मैं नाम गलत ले रहा हूँ, अगर आपको मालूम होगा तो आपने सही नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख देना है। जब वो बीमार होता है, बीमार होने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, यानी वो 22 साल इमरान खान के स्ट्रगल में उनका साथ देता है, और इमरान खान हुक्मरान बन जाता है, पीएम होता है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता है, सब कुछ इसके नीचे अंडर काम कर होता है, अवेलेबल होता है, हेलीकॉप्टर, जहाज, सब कुछ। लेकिन जब वो शख्स की वफात होती है, और उसकी वफात के बाद इमरान खान क्या करता है कि उसके नमाज जनाजा में भी नहीं जाता। यानी जब आपके पास चलो इख्तियार नहीं था, आप एक आम शख्सियत है, उस वक्त आप ना जाते तो हम मानते कि भाई ये पंजाब का रहने वाला है, इसका तल्लुक मियां वाली से है, और ये कराची एक दिन के अंदर नहीं पहुंच सकता था। जब आपके पास पूरी की पूरी रियासती मशीनरी हो, हेलीकॉप्टर, जहाज हो, सब कुछ हो, उसके बावजूद भी वो ना जाए, तो इससे ये मैसेज मिलता है कि भाई हमारी जो दोस्ती है वो सिर्फ इक़्तिदार के हवस के लिए थी, इसके अलावा हमारी कोई दोस्ती नहीं थी, इसलिए वो वहां पर नमाज जनाजे में नहीं जाता। उसके बाद जब उसका विजिट होता है कराची का, तो फिर चाहता है उसकी फैमिली के साथ इजहार ताज़ियत करते हैं। तो ये एक दुनियावी लालच, दुनियावी इक़्तिदार के हसूल का जो रास्ता है वो इंतहाई खतरनाक है कि बंदा अपने वालिदैन को, बहन भाइयों को, करीबी साथियों को क्या करता है, भूल जाता है। उसकी मिसाल यही है कि बेनज़ीर भुट्टो ने इक़्तिदार के हसूल के लिए क्या किया कि अपने भाइयों को मरवा दिया, वो मारे गए। जरदारी ने बेनज़ीर को मरवा दिया और इक़्तिदार की हवस जो थी वो पूरी की। लेकिन जो बंदा हजूर की नमूस और ख़त्म नबूवत के लिए काम करता है, ये एक ऐसा नज़रिया है कि उसके सामने फिर वो इक़्तिदार कोई हैसियत नहीं रखता, कोई औकात नहीं रखता। और ये हमने अपनी आंखों से देखा है कि जब अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं, जब अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब इस नमाज जनाजा में जाते तो वो भी ऐसा कर सकते थे कि भाई मैं क्यों जाऊं, मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, मेरे तो दोस्त नहीं रहे। फिर उन्होंने जिस तरह से आखिरी वसीयत की कि आपने बेटा हजूर की नमूस और ख़त्म नबूवत के ऊपर डट कर रहना है, आपने कभी हिम्मत नहीं हारनी, आपने अपना सब कुछ कुर्बान कर देना है, इस काज से, इस मिशन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटना। तो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने नाज़रीन वहां पर खड़े होकर साबित किया है कि उस्ताद मोहतरम है मेरे वालिद के दोस्त, इंशाअल्लाह आपका मुझे एक एक लफ्ज फरमान जो वो मुझे याद है, और इंशाअल्लाह मैं वो वफा करूंगा। तो नाज़रीन जब इस तरह के जज्बात आपकी पार्टी के हों, यानी एक लीडर जिसके करोड़ों लोग हों और करोड़ों लोग अपनी जान हथेली पर रखते हों हजूर की नमूस और ख़त्म नबूवत के लिए, कुर्बान करने के लिए, जब उनके सरबराह का इतनी बड़ा जज्बा हो, तो फिर ना कि उस सरबराह को शिकस्त दे सकते हैं, उसके मिशन से हटा सकता है, ना ही उस पार्टी के नजरिए को कोई मिटा सकता है। तो ये वो चीजें जो इंसान को बुलंदियों तक ले जाती हैं, इंसान को मजीद इज्जत देती हैं, और उसका जो इमेज है, जो मुराल है, वो यहाँ पर भी बुलंद होता है और आखिरत में भी, क्योंकि हजूर की नमूस और ख़त्म नबूवत को अजर जो है वो अल्लाह पाक इस दुनिया में भी देते हैं, आखिरत में भी देते हैं। हमने अल्लामा खादिम से रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा देखा कि अल्लाह पाक ने इसी दुनिया के अंदर ही हमें दिखा दिया कि ये मेरा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस और ख़त्म नबूवत के ऊपर पैरा देने वाला हजूर का ये गुलाम था, और आज दुनिया भी इसकी शान जो है वो देख ले।
ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।